चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। इसमें क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। जो एरिया निकाला करते थे 8 क्लास 9 क्लास में, तो वो एरिया अब हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट मेथड से। और डिटरमिनेंट मेथड से निकालते कैसे हैं वो देखो जरा। ऐसे 3 पॉइंट दिए जाते थे एक छोटी क्लास में, लेट 3 पॉइंट्स आर। 3 पॉइंट ऐसे दिए जाते थे, लेट कर लेते हैं x1 by 1, x2 by 2 और बच्चों x3 by 2। अब ये तीनों पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं। ऐसे करके एक ट्राइंगल बना रहे हैं ए बी सी, और एक एक पॉइंट लेट कर लिया हमने x1 by 1 ये वाला, और ये x2 by 2 बच्चों, और ये वाला x3 by 2। अब हमें छोटी क्लासों में बोला जाता था फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो क्या करते थे हम, ये डेल्टा इक्वल फार्मूला लगाते थे 1/2 x1 और ब्रैकेट में बाई 2 माइनस बाई 3, इसके बाद बेटा x2 और ये लगाया बाई 3 माइनस बाई 1, और फिर इसके बाद x3 और बाई 1 माइनस बाई 2। यही तो लगाया करते थे, ये लगाया करते थे फार्मूला सर्कुलर फॉर्मूला। लेकिन अब यही हमें ये तो हमें पता है, लेकिन अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और 3 पॉइंट दे देगा वो आपको ऐसे। अब हमें क्या करना है, तीनों पॉइंट से डिटरमिनेंट मेथड से निकालना है एरिया। तो डिटरमिनेंट मेथड से कैसे निकालेंगे, लिख देते हैं, नाउ यूज डिटरमिनेंट मेथड। अब हम डिटरमिनेंट मेथड से निकालने की बात कर रहे हैं, तो कैसे निकाला करेंगे। देखो डेल्टा इज इक्वल टू, ये मेरा बताने का मतलब ये था कि इस एरिया जब ट्राइंगल का निकालते हैं तो 1/2 तो आता है आगे ट्राइंगल के लिए। तो 1/2 चाहे डिटरमिनेंट से निकालो या ऐसे निकालो वो तो आएगा ही आएगा। ऐसे लिखा करेंगे, ठीक है। 1/2 लगाया। अब जो पॉइंट हमें दिए जाया करेंगे 3 पॉइंट, उन्हें डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है। x1 by 1, ये वाला x2 by 2 और ये x3 by 3, ये लिख दिया। अब क्या ये डिटरमिनेंट है, नहीं है, तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के लिए इसे 1 1 1 लेट कर लिया करेंगे थर्ड कॉलम में हर सवाल में। जब डिटरमिनेंट मेथड से हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो लास्ट वाले कॉलम में 1 1 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। 0 लेट नहीं कर सकते क्योंकि 0 0 0 रखोगे पूरी 0 ही हो जाएगा, ये हमने प्रॉपर्टी लिखाई थी, ठीक है। तो इस मेथड से निकाला करेंगे। ये है फार्मूला एक तरह से डिटरमिनेंट मेथड से एरिया निकालने का, ठीक है। अब 3 छोटी छोटी बात और बताएंगे। 3 छोटी बात क्या है कि जो एरिया हम निकाला करेंगे, मान के चलो इसका आंसर आया -5, ठीक है। तो आंसर जो इसका -5 आया स्क्वायर यूनिट, तो अगर आंसर हमारा नेगेटिव आता है तो उसको पॉजिटिव अपनी ओर से लिख दिया करेंगे, क्योंकि एरिया डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आंसर आपका माइनस में आया तो प्लस का अपनी ओर से बना दिया करेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, मान के चलो कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे बच्चों के k,1 2,3 और ये वाला 4,5। अब ये क्वेश्चन कहेगा कि भाई ये 3 पॉइंट हैं और इनका जो तीनों पॉइंट ये क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं। और वो कहेगा कि ट्राइंगल का एरिया मान के चलो 5 स्क्वायर यूनिट दे रखा है। यूनिट का मतलब सेंटीमीटर मीटर, हमें क्या पता। तो कहेगा ये 3 पॉइंट है और इनका एरिया 5 निकल के आता है, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। अगर एरिया मेरा कहने का मतलब है पहले से क्वेश्चन में गिवन है, तो ये एरिया हम क्वेश्चन में जब सॉल्व कैलकुलेशन किया करेंगे तो प्लस माइनस में लेके चला करेंगे। इसको जो भी वैल्यू दी जाएगी उसे प्लस माइनस में लेके चला करेंगे कैलकुलेशन करते समय। किन क्वेश्चनों में जिनमें एरिया पहले से गिवन दे रखा होगा, केवल उनमें। ये समझ में आ गया, ठीक है। और तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये ABC क्या कर रहे हैं, जगह पर ट्राइंगल बना रहे हैं। अगर एक समय ऐसा हो, एक टाइम पे ये जो एक पॉइंट है वो इस लाइन पे आके खड़ा हो जाए, ठीक है। तो इस लाइन पे आके खड़ा हो जाए, मैं लिख दूं इफ ABC आर कोलिनियर। कैसे कोलिनियर, कि मान के चलो ये A B और ये C पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है। कोलिनियर का मतलब तीनों एक ही लाइन पे हों। यहाँ ABC क्या कर रहे थे, ट्राइंगल बना रहे थे। यहाँ ट्राइंगल बन रहा है क्या, जब यहाँ ट्राइंगल है ही नहीं है
तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रखोगे आप? 0। ठीक है, कोलिनियर के लिए ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो 0 लेके चलना है आपको। या प्रूव करना हो और आंसर मान के चलो 0 आ गया तो समझ जाना, एरिया 0 आ रहा है तो समझ जाना वहाँ कोई ट्राइंगल है ही नहीं है, वहाँ तीनों पॉइंट एक लाइन लाई कर रहे हैं, उसे हम कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करो, इसके बाद कराएंगे मैं एक्सरसाइज। चलो देखो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इसके वर्टेक्स ही दे रखे मुझे। ठीक है, तो नाउ यूज डिटरमिनेंट मेथड। डेल्टा इक्वल लिखना है 1/2। पॉइंट दे रखा है 1 0 6 0 4 3, लास्ट वाला कॉलम 1 1 1। अब क्या करना है, यहाँ से आगे ओनली एक्सपेंड। अब एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बता रहे हैं कि एक्सपेंड करने की जो मेथड हम पिछली एक्सरसाइज में अभी पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ा था हमने कि रो में या कॉलम में 2 0 बना लो, आसान हो जाता है कैलकुलेशन। तो वो आप यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं, खुशी नहीं मनानी है कि अच्छा हुआ एक्सरसाइज खत्म हो गई, वैसे भी कम समझ में आ रही थी। ठीक है, तो वो भी एक्सरसाइज का मेथड मैं चला सकता हूँ उसमें। अगर मुझे कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा एक्सपेंड करना मुझे, तो मैं 2 0 बनाया करूँगा उसमें एक्सपेंड करने से पहले। ये रूल होता है मैथमेटिक्स का, पीछे की सारी पढ़ाई चलती है, नई पढ़ाई मिलती है आगे। तो देखो यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंड करना है बस डायरेक्ट। ये बंद रख लिया बेटा, डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बंद रख लिया। ठीक है, ये गया, इसका 0 करो 0 -3, फिर 0 रखा सब 0, फिर बंद रख लिया हमने। 3 का 18 आ गया, 4 0 आ गया। सॉल्व कर लो बेटा, ये मल्टीप्लाई करोगे -3 + 18, ये कितना आ गया 1/2। 18 में 3 के 15, मल्टीप्लाई करके 15/2। एरिया निकाला है तो पीछे लिखा करेंगे स्क्वायर यूनिट, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको देखो जरा, एरिया निकालना है तो फार्मूला हमने समझाया था अभी, 1/2 लिखो, ये 2 7 1 1 और 10 8, 1 1 1 अपनी ओर से लगा दो। अब यहाँ पे आप इस 1 में से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, 2 0 बन जाएंगे। और नहीं करना चाह रहे आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे, 2 रख लिया आपने, 1 -8 आ गया और फिर 7 रख लिया, ये 1 -10 आ गया, फिर 1 रख लिया, 8 -10 आ गया। तो 1/2 ये बचेगा -7, माइनस का 14 आ जाएगा, माइनस का 9 बचेगा, 9 7 63 हो जाएगा प्लस का, और ये -2 आ गया। तो ये आ गया 1/2 63 - 16, 14 और 2 16 लिख दिया। तो 1/2 बच्चों ये कितना बचेगा माइनस करके, 13 में 6 के कितने बचेंगे, 7 ही तो बचेंगे, और 5 में से 1 4, 47 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 47/2 पीछे लिख देना स्क्वायर यूनिट, ये आंसर हो गया। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट दे रखा है, थर्ड पार्ट आप खुद कर लेना, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है सो दैट द पॉइंट आर कोलिनियर। प्रूव कर दो 3 पॉइंट दे रखे हैं वो कोलिनियर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालेंगे। और क्या आना चाहिए बेटा आंसर हमारा, कोलिनियर के लिए 0 आना चाहिए इसका आंसर। तो 0 आ गया तो प्रूव हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/2, ये a और b + c, ये b और c + a, और ये c और a + b, लास्ट वाला कॉलम 1 1 1। मैं नहीं करना चाह रहा हूँ एक्सपेंड, एक्सपेंड कर भी देना तो आंसर 0 ही आएगा। और इजी बनाना चाहते हो एक्सपेंड से अच्छा, मैंने कहा प्रॉपर्टी का यूज कर लिया करो। प्रॉपर्टी का यूज होता है क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, ना कि डिफिकल्ट। तो फर्स्ट कॉलम में एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, फर्स्ट में सेकंड को प्लस कर दो। क्यों प्लस किया हमने, क्योंकि a को इसके साथ प्लस करोगे ये b + c हो जाएगा, और ये b + c + a हो जाएगा, और ये c + a + b हो जाएगा। और लास्ट वाला कॉलम वो दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है, c + a + b, और ये वाला 1 1 1। अब आप इसमें देखें तो 1/2 फर्स्ट कॉलम में से हमने 3 ऐड कर दिए हैं, 3 का ऐड किया, तो a + b + c लिखा हुआ, c + c। मैंने केवल इस कॉलम में इस कॉलम को प्लस किया है। देखो a को प्लस किया b + c के साथ, ठीक है ना, c3 यहाँ पे लिखा ही नहीं है मैंने। तो फर्स्ट कॉलम में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, a + b + c, आगे पीछे लिख रहे हैं, है सब पॉजिटिव, तो ये हमने कॉमन निकाल लिया।
तो 1 1 1 बचेगा, ये b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, और ये लास्ट वाला 1 1 1। फर्स्ट और लास्ट कॉलम कैसा है, सेम है, तो क्या लिखोगे इसका आंसर 0, और मल्टीप्लाई करोगे 0। हैंस अगर एरिया 0 आ रहा है तो हैंस गिवन पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था, नोट करो। चलिए देखते हैं आगे। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है हमें। इधर देखें जरा, के की वैल्यू निकालनी है, और कह रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट, एरिया दे रखा है, निकलाया, और फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है k, 0 और 4, 0 पॉइंट, इन पॉइंटों पे k की वैल्यू बतानी है, और एरिया 4 रख के चलना है तुम्हें। फिर सेकंड पार्ट में भी एरिया 4 रख के चलना है, पॉइंट चेंज कर देंगे। हाँ बिल्कुल, एरिया दे रखा है, k की वैल्यू निकालनी है कि इस जगह पे कौन सा पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को रखने से, ऐसा कौन सा पॉइंट है कि इस पॉइंट को रखने से आंसर हमारा 4 आ रहा है एरिया। तो हम एरिया निकालते हैं, देखें जरा फार्मूला 1/2, ये पॉइंट के 0 4 0 0 2 1 1 1 अपनी ओर से रख लिया, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया दे रखा है कितना 4, हमने कहा था क्या रख के चलना है प्लस माइनस, वेरी गुड, एक्सपेंड कर दो इधर, ये रख लिया हमने, 0 में किया 0 - 2, फिर 0 रख लिया, फिर 1 रख लिया, 8 - 0। अब क्या करना है इसमें, प्लस माइनस 4 1/2 बेटा, ये मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2 के प्लस का 8 आ गया। अब बेटा यहाँ से काम करते हैं, ये प्लस माइनस दे रखा है तो लिख देते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन ओनली। पहले हम पॉजिटिव साइन पे सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव साइन पे सॉल्व किया हमने, तो प्लस का 4 = 1/2, ये दे रखा है माइनस का 2 के और प्लस का 8, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 आ गया माइनस का 2 के प्लस 8, ये कट गया, तो -2 के की वैल्यू 0, के की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। यानी यहाँ पे के की जगह क्या आना चाहिए, पॉइंट 0। अगर तुम 0 रखे 0, 0 4, 0 0, 2, फिर इन तीनों का एरिया निकालोगे ना, आंसर 4 आ जाएगा। अब माइनस पे भी सॉल्व करें, एंड माइनस साइन लेके चले, तो 1/2 और माइनस का 2 के प्लस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई, -8 = -2 के प्लस 8, 8 को इधर ले आओ, 2 को इधर ले आओ, कितना आ जाएगा 16, 8 बार कट जाएगा, k की वैल्यू 8 आ जाएगी, 8 रख लेना या 0 रख लेना, आंसर आपका 4 आएगा, ठीक है, यही आंसर है। तो इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप करो, वो भी डिक्टो ऐसे ही है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में एरिया आपको चेंज करना है, बस 35 लेना है, जिसमें आप 4 लिया था उसमें 35 रखना है, तो वो भी बड़े आसानी से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करा देना, एक से आपकी फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट करा रहे हैं, सेकंड आपको करना है। फर्स्ट पार्ट में देखो सुना क्या कह रहा है, ये कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1,2 एंड 3,6 है। एक लाइन के 2 पॉइंट दे रखे हैं, अब ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग, एक पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, मतलब कनेक्ट कर देता है। तो कनेक्ट करने वाला पॉइंट हम लेट कर लेते हैं, तो हमें पता नहीं है, लेट x, y बी द जॉइनिंग पॉइंट, ठीक है। कैसे कह रहा हूं मैं, ये पॉइंट है 1,2 है और ये दूसरा वाला 3,6 है। अब ये दोनों पॉइंट आके मान के चलो इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट दोनों को ये वाला पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट को जोड़ रहा है। तो कह रहा है बताओ अब ये लाइन बन गई तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, और वो भी डिटरमिनेंट मेथड से। तो हमें ये देखने को मिल रहा है ये लाइन है, और लाइन है तो ये पॉइंट कैसे दे रखे, तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। कैसे पॉइंट है, कोलिनियर, और कोलिनियर है तो यहाँ एरिया कितना होगा ट्राइंगल का 0। तो हम यहाँ एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल
फार्मूला होता है 1/2, ये 1 2 रख लिया, 3 6 ले लिया, x y ले लिया। अगर ये पॉइंट आप आगे पीछे करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 1 अपनी ओर से ले लिया। और यह पॉइंट कैसे ये वाले कोलिनियर, तो यार एरिया कितना हो गया 0, तो एरिया 0 लेना है, 1/2 इधर एक्सपेंड कर देना है। 1 रख लिया, 6 माइनस बाई, तो 2 ले लिया, 3 माइनस एक्स, इसके बाद 1 ले लिया, 3y माइनस का 6x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को 0 में दिया 0, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 6 माइनस वाई, 2 का करोगे 6 प्लस का 2x, और 1 का करोगे 3y माइनस का 6x। कोई दिक्कत है क्या? ये कट गया, 3y में से 1y का कितना हो जाएगा 2y, 2 में से 6 के कितने हो जाएंगे 4x, कॉमन आ रहा है बेटा 2 को 0 में ये 2, तो ये आ जाएगा y माइनस का 2x इक्वल टू 0, माइनस कॉमन निकाल के 2y माइनस बाई 2x माइनस बाई लिख सकते हो, या इसको इधर ले आना y इक्वल 2x लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, कहीं भी छोड़ दो आंसर। ठीक है, ये x है आपकी कंप्लीट हुई। सेकंड पार्ट अपने आप करना है, डिक्टो ऐसे ही, वहाँ भी ट्रायंगल इसकी वैल्यू 0 लेनी है और इक्वेशन निकालनी है, तो आगे तो नहीं कराएंगे। हाँ, x की वैल्यू नहीं पूछिए, लाइन की इक्वेशन पूछिए।